हेलो स्टैंडर्ड 7। ये है हमारा पार्ट 16 सुश्रुत। अब सुश्रुत के बारे में तो हम सब जानते ही है, आपने बहुत सारे जगहों पे सुना होगा कि सुश्रुत वो हमारे भारतीय चिकित्सा जितने भी इलाज होते हैं वो सबके इलाज अभी मॉडर्न साइंस से तो होते ही है, लेकिन पुराने साइंस में यानी कि पुराने सबसे पहले के ज़माने में सबसे पहले खोज किसने की थी, किसने इस सब के बारे में बताया था, तो वो है सुश्रुत। भारतीय चिकित्सा तथा शल्य विज्ञान का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल से ही भारत में जड़ी बूटियों के गुणों को पहचाना गया तथा उपचार के लिए उनका प्रयोग किया गया। ऋषि सुश्रुत द्वारा रचित ग्रंथ से ज्ञात होता है कि उस काल में भी हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा की जाती थी। भारतीय ही नहीं, विदेशी साहित्य में भी इससे प्रमाण मिलते हैं। मतलब भारत में सब पहले से ही हम जानते हैं कि जड़ी बूटियों से इलाज होता रहता था। कोई न कोई जंगलों में से जड़ी बूटियाँ लाते थे और हमारा इलाज शुरू कर देते थे। और वही इलाज के साथ साथ शल्य चिकित्सा भी की जाती थी। शल्य विज्ञान, शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी, काप को हमारे शरीर को काट के उसमें सर्जरी की जाती थी और फिर उसको जोड़ा जाता था, तो उसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा। तो ये शल्य चिकित्सा का नॉलेज भी हमने ऋषि सुश्रुत ने दिया था, जिसने बहुत बड़ा ग्रंथ भी लिखा हुआ है सारी शल्य चिकित्साओं के बारे में। तो हमारा पाठ है आधुनिक चिकित्सा युग की परिकल्पना शल्य चिकित्सा के बिना अधूरी है। अब ये आधुनिक युग, अभी के हम सारे इलाज देखें तो वो सब इलाज में शल्य चिकित्सा तो ज़रूरी है ही, उसके बिना तो वो अधूरी है। यही कारण है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहाँ एक और मानव ने अपनी आयु में वृद्धि की है, वही दूसरी ओर शल्य चिकित्सा द्वारा यह अत्यंत भयंकर रोगों पर काबू पा सका है। शल्य चिकित्सा से हमें बहुत से बड़े बड़े रोगों से भी हमने काबू पा लिया, जैसे कि कैंसर। अगर शरीर के कोई पार्ट में कैंसर हुआ है तो वो पार्ट को काट कर हम उस कैंसर में से बाहर निकल सकते हैं और हमारी आयु बढ़ा सकते हैं। तो आजकल शल्य चिकित्सा के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इसी दिशा में अपनी उन्नति हो चुकी है। एक व्यक्ति के शरीर का कोई अंग दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाया जाना संभव हो गया है। समाचार पत्रों में पिछले दशक में आंखों में प्रत्यारोपण की चर्चा होती थी। आंखों में प्रत्यारोपण यानी कि आंखों में दोबारा से नई आंख लगाए जाने की बातें होती रहती थी, लेकिन इस दशक में देखो, इस 10 सालों में देखो, हृदय और गुर्दे प्रत्यारोपित कर मानव ने अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया है। मतलब अब तो हम हृदय भी ट्रांसप्लांट करते हैं। आप सबने अभी न्यूज़ में सुना ही होगा हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। तो अब हम शरीर का अत्यंत एक ऐसा अंग जिसके बिना शरीर चल फिर नहीं सकता, वो है हृदय, और वो हृदय को भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आज विज्ञान नकली हाथ पांव के सहारे किसी के अपंग के जिंदगी में उमंग भर देता है। यहाँ तक कि शरीर के सुडौल और सुंदर बनाने के लिए शल्य चिकित्सा की जाती है। शरीर अगर हमारा सुडौल है, सुडौल और सुंदर मतलब अच्छा भी बना सकते हैं अगर कोई सर्जरी करवा के। तो उसी तरह शल्य चिकित्सकों ने बिना चीर फाड़ के लेजर किरणों द्वारा शल्य चिकित्सा भी आरंभ कर दी है। और अभी हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि शल्य चिकित्सकों ने सर्जरी के बिना लेजर से ही सब काम शुरू कर दिया है। शल्य चिकित्सा की यह सराहनीय प्रगति मानव के निरंतर किए गए अनेक परीक्षणों और अनुसंधानों का परिणाम है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में इसका वर्णन पाया जाता है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व संसार के वर्तमान विकसित कहलाए जाने वाले देशों को भी शल्य चिकित्सा की जानकारी नहीं थी। इस दिनों ऋषि विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान संसार को दिया। हमारे ऋषि विश्वामित्र के बारे में जानते हैं। उस विश्वामित्र के वंशज यानी कि उसके बेटे के बेटे, उसी पीढ़ी में से आते हुए उसके एक बेटे ने, सुश्रुत ने, ये शल्य चिकित्सा के बारे में पूरे वर्ल्ड को बताया। शल्य चिकित्सा विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में उस काल में भी वैद्य शल्य चिकित्सा करना जानते थे। वे जड़ी बूटियों द्वारा तो रोगों का उपचार करते ही थे, साथ ही युद्ध में घायल हुए सैनिकों की शल्य चिकित्सा भी किया करते थे। कुचले या जख्मी अंग को काट कर उपचार किया जाता था। इसी को ही शल्य चिकित्सा मानते हैं। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों अलग थी। अभी की सामाजिक तत्कालीन परिस्थितियां यानी कि उस समय की परिस्थितियां कुछ अलग थी, सामाजिक परिस्थितियां, लेकिन शरीर का उस समय का जनजीवन का अंग था। शिकार उस समय जनजीवन का अंग था। मतलब तब राजा महाराजा शिकार करते रहते थे।
अतः मानव और पशु शरीर की जानकारी उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाती थी, जल्दी से प्राप्त हो जाती थी। यही कारण है कि सुश्रुत ने न केवल स्वयं इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त की, अपितु दूसरे लोगों को भी इसका ज्ञान दिया। उस समय तो शिकार होते ही रहते थे, तो उसने पशु और मानव शरीर को फाड़कर उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्राप्त की थी और दूसरों को भी उसके बारे में समझाया था। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। हमारा जो ये पूरा वर्ल्ड है, पृथ्वी है, वो सृष्टि का रचयिता, बनाने वाला कौन है? भगवान ब्रह्मा। माना जाता है कि उन्होंने ही आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रजापति को दिया था। प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा ने दिया था और प्रजापति ने यह अश्विनी कुमारों को दिया, और प्रजापति ने ये सारा नॉलेज दोनों अश्विनी कुमारों को दिया था। हमारे वैदिक साहित्य में भी अश्विनी कुमारों द्वारा अद्भुत रोग उपचार की चर्चा है। इस क्षेत्र में सुश्रुत ने प्रयोगों पर आधारित सुश्रुत शल्य तंत्र ही प्राथमिक प्रमाणिक ग्रंथ है। ये बहुत सालों से तो चला आ रहा है कि भगवान ब्रह्मा ने ये सारा नॉलेज दिया था। ब्रह्मा ने प्रजापति राजा को दिया और प्रजापति राजा ने दोनों देव कुमार अश्विनी कुमारों को दिया था, जो वो दोनों इस सारी क्रियाओं को जानते थे। अगर आपको पता है तो वो अश्विनी कुमार जो है, उनके 2 बेटे पांडवों में से भी थे। उसके द्वारा दिए गए हैं पांडु राजा को 2 पुत्र, वो थे नकुल और सहदेव। और आपने अगर रामायण महाभारत देखी है तो महाभारत देखी है तो आप देख सकते हो कि महाभारत में जितने भी लोग घायल हुए हैं वो सबके उपचार करने के लिए वो दोनों ही होते हैं, नकुल और सहदेव। वो अच्छे से उपचार कर पाते थे क्योंकि उन दोनों को उसका नॉलेज था। तो ये सारे नॉलेज की बात करें तो सुश्रुत के पास ये सारे नॉलेज के ये जो जितना भी ज्ञान था शल्य तंत्र का, वो सब उसने एक ग्रंथ में लिखा हुआ था और वो ग्रंथ ही उसका प्रमाण है कि पहले ये शल्य चिकित्सा की जाती थी। इस ग्रंथ की रचना ईस्वीसन पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई। तब से लोग 200 वर्ष बाद नागार्जुन के इस ग्रंथ को एक नया रूप प्रदान किया। कुछ विद्वान इस ग्रंथ का रचना काल ऐसा पूर्व 2री-3री शताब्दी में मानते थे। इस विवादों के बाद भी कहा जाता था कि निश्चित तौर पर इसका रचना काल चरक लिखित चरक संहिता के बाद का है, क्योंकि चरक संहिता में शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार का कहीं भी संकेत नहीं है। सब लोग ऐसा मानते थे कि ये 200 साल के बाद जो नागार्जुन ग्रंथ था उसमें नया रूप तो दे दिया, लेकिन विद्वान ऐसा मानते थे कि ये तो 2री-3री शताब्दी में मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर बाद में बहुत सारे विवाद के बाद ये निश्चित हुआ कि चरक संहिता में किसी भी शल्य चिकित्सा का उपचार का संकेत नहीं है, यानी कि ये उसके बाद ही बनी है। सुश्रुत संहिता में लगभग 120 अध्याय है। इस ग्रंथ का लेखन आपको याद रखना है, सुश्रुत संहिता में कितने अध्याय है? 120 अध्याय है और इस ग्रंथ का लेखन प्रश्नोत्तर रूप में किया गया है। जैसे कि हम प्रश्न पूछते हैं, सर आंसर देते हैं, उसी तरह के डायलॉग फॉर्म में ही ये सारा ग्रंथ लिखा हुआ है। प्रश्न सुश्रुत द्वारा किए गए हैं और धन्वंतरी ने उनके समाधान दिए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि हमारे देश में शल्य चिकित्सा करने वाले लोगों को धन्वंतरी कहा गया है। शल्य चिकित्सा करने वाले लोगों को क्या बोला गया है? धन्वंतरी। परंतु संहिता से ज्ञात है कि धन्वंतरी काशी के राजा थे, लेकिन ये पूरी संहिता पढ़ने के बाद, पूरा ये ग्रंथ पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये धन्वंतरी काशी के राजा थे। सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि सफल चिकित्सक के लिए प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अच्छा डॉक्टर, अच्छा चिकित्सक बनना है तो हमें प्रयोग करना ज़रूरी है, यानी कि किसी भी तरह का डॉक्टर है वो प्रयोग किए बिना अच्छे से डॉक्टर नहीं बन पाता है। सुश्रुत ने लिखा है कि शल्य चिकित्सा के विद्यार्थी को पहले छेद भेदय कर्म सीखने चाहिए। छेदय भेदय कर्म यानी कि चीरफाड़, छेदय भेदय यानी कि शरीर में से काप कूप के एक्सपीरियंस लेने चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस ये सब पॉसिबल नहीं है। तो ये कर्म सीखने के लिए सबसे पहले फल, सब्जी, तरह तरह के पुतलों, मरे हुए जानवरों की चीरफाड़ करके अभ्यास करना चाहिए। सुश्रुत शव की त्वचा बेध कर अपने विद्यार्थी को शरीर की मांसपेशी, हड्डियों तथा भीतरी
अंगों का अध्ययन करवाते थे। ये जो हमारे सुश्रुत है वो सुश्रुत सब बच्चों को पढ़ाते कैसे थे, तो सब विद्यार्थी को शव की त्वचा को बेध कर, यानी कि शव है, कोई मरी हुई बॉडी है, उसमें से वो काट कूट कर सब भीतरी अंग, हमारे शरीर के अंदर के अंग, मांसपेशी, हड्डियाँ, वो सब के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन देते थे, ज्ञान देते थे। सुश्रुत का मानना था कि यदि कोई इस तरह का अभ्यास नहीं करेगा तो वो शल्य चिकित्सा नहीं कर पाएगा। सुश्रुत ऐसा मानते थे कि अगर उसको हमारे शरीर के अंदर के सारे पार्ट्स का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो शल्य चिकित्सा कैसे करेगा, काट कूट कैसे करेगा। अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक विषैले सर्प से भी अधिक घातक है। अगर कोई ऐसा डॉक्टर है, ऐसा कोई चिकित्सक है जिसमें पूरा ज्ञान नहीं है, तो वो अधूरे ज्ञान वाला डॉक्टर या चिकित्सक वो सर्पीले सांप जैसा घातक साबित होगा, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा। सुश्रुत ने लिखा कि कुशल चिकित्सक बनने के लिए पुस्तकीय ज्ञान या व्यवहारिक प्रयोग दोनों ही जरूरी है। सुश्रुत ने ऐसा बोला है कि कोई भी अच्छा कुशल चिकित्सक, कुशल डॉक्टर बनने के लिए पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक प्रयोग भी जरूरी है। सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के काम आने वाले लगभग 100 यंत्रों का वर्णन किया है। सुश्रुत ने शरीर के विभिन्न अंगों की शल्य चिकित्सा, पट्टियों बांधने और मरहम लगाने की विस्तृत जानकारी दी है, यानी कि बहुत डीप में इंफॉर्मेशन दी है। शल्य चिकित्सा के लिए बारीक सूत और रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक युग में प्लास्टिक सर्जरी का एक रूप उस काल से भी मिलता है। ग्रंथ में घायल सैनिकों के अंगों को फिर से लगाने का प्रत्यारोपण भी चर्चा है, और उस ग्रंथ में ये घायल सैनिकों के अंग भी दूसरी बार लगाते थे, वो भी इंफॉर्मेशन दी गई है। उससे हमें पता चलता है कि पहले के ज़माने में भी ये अंग है वो एक अंग दूसरी बार उसको प्रत्यारोपित यानी कि जोड़ा जा सकता था। सुश्रुत की ख्याति भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी फैली है। सन 800 में सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में किताब सुश्रुत के नाम से भी हुआ। अरब में प्रसिद्ध चिकित्सक टैजिस ने अपनी पुस्तकों में सुश्रुत का उल्लेख किया तथा उसे शल्य विज्ञान का आचार्य माना है। यह सत्य है कि सुश्रुत के जीवन के विषय में कोई ठोस जानकारी मिलती नहीं, परंतु उसका नाम निश्चित रूप से महान है। हम सब जानते हैं कि सुश्रुत का नाम महान है क्योंकि उसने सारी इस शल्य चिकित्सा के बारे में हमें बताया था, और ये ग्रंथ लिख के हमें ये आगे की पीढ़ियों को भी सिखाया था। भारतीय शल्य चिकित्सा के इतिहास में सुश्रुत का नाम सदैव आदर से स्मरण किया जाता रहेगा, और ये हमारी भारतीय संस्कृति में शल्य चिकित्सा में ये सुश्रुत का नाम हमेशा याद रहेगा, और हम रिस्पेक्ट से उसको हम याद करते रहेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर सुश्रुत और सुश्रुत की जानकारी। अब आपको साथ में जो PDF दी है उसमें से होमवर्क भी करना है। थैंक यू।